दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एक फेमस राइटर रस्किन बॉन्ड की स्टोरी द चेरी ट्री। राकेश नाम का एक 6 साल का बच्चा मसूरी नाम के शहर में रहा करता था। एक दिन जब वो अपने स्कूल से लौट रहा था तो वो कश्मीर के बाजारों से आई ब्राइट रेड कलर की चेरीज खाता हुआ मसूरी के बाजार से निकलता हुआ अपने घर को जा रहा था। राकेश अपने दादाजी के साथ मसूरी के एक बहुत साइड के इलाके में जहां पर जंगल था वहां पे रहता था और इसके माता पिता के साथ में नहीं रहता था। इसके माता पिता इससे लगभग 50 मील दूर एक गांव में रहा करते थे। वो एक ऐसा गांव था जहां पर स्कूल नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे को राकेश के ग्रैंडफादर के पास में मसूरी भेज दिया पढ़ने के लिए। ग्रैंडफादर एक रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर थे, इसलिए उनके पास में एक कॉटेज था। तो स्कूल से घर लौटते वक्त राकेश ने वो चेरीज खरीदी थी और उन चेरीज को खाते खाते जब वो घर को पहुंचा तो उसके हाथ में सिर्फ 3 चेरीज बाकी रह गई थी। लीजिए दादाजी, चेरीज खाइए, राकेश ने अपने ग्रैंडफादर से कहा। तो उसके दादाजी ने उसके हाथ से एक चेरी ली और खाई और बची हुई 2 चेरीज राकेश ने खुद खा ली। उसने आखिरी बची चेरी का छोटा सा बीज अपने मुंह में दबा रखा था। अपनी जीभ से वो यहां वहां बीज को घुमा रहा था जब तक उसमें से पूरा जूस निकलकर बाहर ना आ जाता। फिर उसने वो बीज निकालकर अपने हाथ पर रखा और उसे देखने लगा। उसके दादाजी ने उस बीज को देखकर कहा कि तुम इस बीज को बेकार मत करो, बल्कि इसका कुछ यूज करो। यूज? मैं इस बीज का क्या कर सकता हूं? तो उसके दादाजी ने सलाह दी कि तुम इसे प्लांट करो। तो राकेश उस बीज को लेकर गार्डन के एक ऐसे हिस्से में गया जहां पर मिट्टी खुदी हुई थी और मिट्टी बहुत सॉफ्ट थी। उसने बहुत आसानी से अपने अंगूठे से उस बीज को उस मिट्टी के अंदर दबा दिया और हो गया काम। इसके बाद वो अंदर गया, उसने लंच किया और क्रिकेट खेलने बाहर चला गया और वो सब कुछ भूल गया कि उसने अभी अभी एक चेरी का बीज प्लांट किया है। अब सर्दियों के मौसम में क्या होता था, राकेश और उसके दादाजी फायर के अराउंड बैठते थे, मतलब आग के आसपास बैठते थे। आग के सामने तपते हुए वो दोनों एक दूसरे को कहानियां सुनाते थे। अब एक दिन स्प्रिंग की एक दोपहरी जब राकेश गार्डन के उस हिस्से में गया तो उसने क्या देखा कि वो जो बीज उसने प्लांट किया था वो अब छोटा सा पौधा बन के बाहर आ चुका है। वो भागता हुआ अपने दादाजी के पास में गया और जाकर बोला, दादाजी मैंने देखा कि चेरी का पौधा बाहर आ गया है। दादाजी ने पूछा, कौन सा चेरी ट्री? तो उसने कहा कि 1 साल पहले जो मैंने बीज गाड़ा था ना, उसका पौधा निकलकर बाहर आ गया है। राकेश और उसके दादाजी दोनों देखने गए उस चेरी ट्री को। जब उसके दादाजी ने देखा कि वो पौधा सिर्फ 4 इंचेस का था, उन्होंने उसे देखकर कंफर्म किया कि हाँ, ये चेरी ट्री है। उन्होंने राकेश से कहा कि अगर इसे तुम रोज पानी डालोगे तो जरूर ये पौधा एक दिन बढ़कर बहुत बड़ा पेड़ बनेगा। राकेश भागकर पानी की बाल्टी लेकर आता है। उसमें एक मग था, लेकिन उसके दादाजी ने सलाह दी कि इस पौधे पे पानी डालना है लिमिट में, कि इसको डुबो मत देना। बड़ी सावधानी से राकेश ने उसमें पानी डाला। मौसम बदला, बारिशें आ गई, वो पेड़ थोड़ा और बड़ा हो गया। कोई भी पेड़ हो बरसातों के सीजन में थोड़ा तेजी से बढ़ता है। वो लगभग 2 फीट का हो चुका था। फिर एक दिन क्या हुआ, एक बकरी गार्डन में घुस गई। वो आई और उसके सारे पत्ते खा गई। बस उसका तना रह गया था और कुछ लकड़ियां। राकेश बहुत उदास हुआ। उसके दादाजी ने उससे कहा कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, पत्ते तो फिर निकल आएंगे अगर तना बाकी है तो। चेरी ट्रीज बहुत टफ होते हैं, इतनी आसानी से खत्म होने वाले नहीं हैं। और थोड़े दिनों बाद में उस पर और पत्ते निकल आए। फिर एक दिन एक गार्डन साफ करने वाली औरत आई जो जंगली घास को काट रही थी और उसने अनदेखा करके उस पेड़ को भी 2 हिस्सों में काट दिया। अब बकरी के पत्ते खाने की बात समझ में आती है, लेकिन यह डैमेज ऐसा था जो सुधर नहीं सकता था। दादाजी आए और उस औरत पर चिल्लाने लगे कि तुमने देखा क्यों नहीं? राकेश बोला, शायद इस बार ये पेड़ मर जाएगा। उसके दादाजी को भी लगा शायद वो मर जाएगा, लेकिन चेरी ट्री मरना नहीं चाहता था। बल्कि जब गर्मियों का सीजन आया तो वो और बड़ा हो गया। उस पर नए पत्ते भी आ गए, उसका तना भी बड़ा हो गया। उन गर्मियों वो अपने मम्मी पापा के पास में चला गया था, गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई थी, इसलिए वो जब वापस आया तब तक बहुत दुबला हो चुका था, क्योंकि वहां पर उसने बहुत काम किया था। जब वो दादाजी के पास वापस आया तो आकर अपने चेरी ट्री को देखा, और जब वो चेरी ट्री के पास आया तो उसने देखा चेरी ट्री 1 फुट और लंबा हो गया था। वो अब इतना बड़ा हो गया था कि उसके चेस्ट तक आने लगा था। फिर उसने देखा
कि उस चेरी ट्री पर एक कीड़ा आ गया था, एक इंसेक्ट आ गया था, लेकिन राकेश ने उसे हटाया नहीं क्योंकि ये पहला विजिटर था इस पेड़ का। फिर धीरे धीरे और कीड़े भी आने लगे थे। सर्दियाँ, गर्मियाँ, जाने कौन कौन से सीजन देखते देखते वो चेरी ट्री अब बड़ा होने लगा था। अब वो बहुत बड़ा होने लगा था। सर्दियों के सीजन में बर्फ के बोझ से वो झुका जा रहा था। जब दादाजी उसे देखने के लिए बाहर आए, उन्होंने जल्दी जल्दी राकेश को आवाज देकर बाहर बुलाया कि जल्दी बाहर आओ राकेश, क्योंकि ये एक सरप्राइज मोमेंट था उन दोनों के लिए, क्योंकि चेरी ट्री में से गुलाबी गुलाबी फूल बाहर आ रहे थे और अगली गर्मियां आते आते उस पर चेरीज भी लगने लगी थी। देखने में बिल्कुल लाल लाल थी, रसीली चेरीज, लेकिन जब राकेश ने उन चेरीज को खाया तो उसमें बिल्कुल टेस्ट नहीं था। उसके ग्रैंडफादर ने कहा कि शायद हो सकता है कि अगले साल तक ये चेरीज रसीली हों। एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते राकेश अपने ग्रैंडफादर को ढूंढ रहा था तो उसने देखा कि ग्रैंडफादर चेरी ट्री के नीचे बैठे थे बेंच पर। वो चेरी ट्री गर्मियों के मौसम में अब बहुत छाया देने लगा था। बताओ, ऐसे लापरवाही से लगाया हुआ एक पौधा आज एक इतना बड़ा पेड़ बन गया था कि छाया भी दे रहा था और फल भी, और छोटे मोटे बहुत सारे इंसेक्ट्स को खाना भी। राकेश ने अपने दादाजी से पूछा कि जंगल में इतने सारे पेड़ हैं, लेकिन हम इसी पेड़ से इतना प्यार क्यों करते हैं? क्यों हमें ये पेड़ ही इतना प्यारा है? दादाजी ने कहा क्योंकि इसे हमने खुद ने लगाया है, इसलिए ये बाकी पेड़ों से स्पेशल है। राकेश ने उस पेड़ के चिकने तने को हाथ लगाया और फील किया कि इतना सा बीज आज इतना बड़ा पेड़ बन गया है। क्या यही भगवान का रास है? और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है दोस्तों।